HTML के सीरीज में, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था टेबल टैग के बारे में कि टेबल के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या क्या, जैसे बॉर्डर एट्रीब्यूट मैंने बताया था, कितने सब टैग्स यूज होते हैं उसके बारे में मैं बताया था। और पिछले वीडियो में मैं ये भी क्लियर आपको कर दिया था कि आगे मैं आपको रो स्पैन और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट के बारे में बताऊंगा कि रो स्पैन और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट कैसे यूज करेंगे। तो जैसा कि आपको रिक्वायर्ड है टेबल के अनुसार कि हमको रो को एक साथ मर्ज करना है या फिर कॉलम को मर्ज करना है, ये डिपेंड करता है आपके टेबल के रिक्वायरमेंट पर। तो जैसे सपोज कीजिए कि आप टेबल बना रहे हैं और इस टेबल में हमको रिक्वायर्ड है कि सबसे पहले एक सिंगल रो बने, उसके बीच में कोई कॉलम नहीं हो, यानी कॉलम एक हो जाए और यहां पर लिखा हुआ रहे भागलपुर, और इसके नीचे फिर 3 कॉलम हो जाए और इसमें आपको लिखा हुआ रहे कि नेम, रोल और एड्रेस, एड्रेस मार्क्स, एड्रेस तो हमने ऊपर डाल दिया। तो इसको कैसे हम बनाएंगे, पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि टेबल का हेडिंग आप दे सकते हैं, यानी जैसा आपको टेबल का हेडिंग देने की आवश्यकता हो, जिस तरीके का आपको लगे कि नहीं हमको टेबल का हेडिंग देना चाहिए, आप दे सकते हैं। लेकिन यहां पर है कि हम टेबल के अंदर जो कंटेंट्स मेरा है उस कंटेंट्स में हम किस तरीके से इसको यूज करें ताकि एक पहला जो लाइन बने वो आपका बन जाए पूरे एक रो में और उसमें कोई भी कॉलम ना बने। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, किसको मर्ज करना है, कॉल को, कॉलम्स को। तो कॉलम्स को मर्ज करना है तो कॉल स्पैन इसके लिए यूज करेंगे। यदि इसके कोड को देखें तो क्या होगा, हम डायरेक्ट टेबल टैग पर आते हैं और उसी से आपको लिख करके दिखाते हैं। टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1 दे दिए, डबल कोट दे दिए। इसके बाद आप tr टैग को यूज करिए, tr यानी टेबल का रो हो गया, हमको मिलाना क्या है, कॉलम्स को मिलाने हैं। तो यहां पर हम देंगे th टेबल हेडिंग और इसी में मर्ज कर देना है, कितने कॉलम्स है, 3। तो कॉल स्पैन इक्वल टू 3, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करते हैं और क्या लिखना है ये आप लिख दीजिए। तो लिखने हैं भागलपुर, भागलपुर लिखा और फिर th की क्लोजिंग हो गई और th के बाद हम यहां पर tr की भी क्लोजिंग कर देंगे। तो tr यानी कि एक रो हो गया, देखिए एक रो है तो tr स्टार्ट किए एक रो बना और इसके th में टेबल के हेडिंग में आकर के हमने क्या किया कि 3 कॉलम को एक साथ मर्ज कर दिया, यानी नीचे हमको 3 कॉलम यूज करना था तो हम इस तीनों कॉलम को यहां पर मर्ज कर दिए और करने के बाद लिख दिए भागलपुर। तो ये इसके हेडिंग में आ जाएगा। इसके अलाइनमेंट को भी सेट करना होगा, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद नीचे हमको ये हेडिंग के रूप में ही देना है, तो फिर आप यूज करिए tr और th, और th में दीजिए नेम, th की क्लोजिंग, फिर th और इसमें दे देंगे रोल है, फिर th की क्लोजिंग हो जाएगी और th फिर स्टार्ट कीजिए और इसमें हमको देना है मार्क्स। th की क्लोजिंग हो गई और यहां पर tr की क्लोजिंग कर देंगे। तो ये मेरा ये हेडिंग भी बनकर के तैयार हो गया उसके नीचे। अब इसके बाद यदि हमको नया रिकॉर्ड आपको डालना है तो फिर tr और यहां td टेबल डेटा, नेम में सपोज कीजिए हमने लिखा राजू कुमार और फिर td का क्लोजिंग, फिर आप td स्टार्ट कीजिए और अगला लिखना है रोल नंबर, तो हमने दे दिया 22, फिर td का क्लोजिंग और फिर td और इस td में मार्क्स देने हैं
तो 95.75 हमने लिखा, और फिर टीडी की क्लोजिंग और इसके साथ साथ टीआर क्लोजिंग हो जाएगी। नेक्स्ट रिकॉर्ड जो भी आपको ऐड करने हैं, तो टीआर, फिर आप टीडी और मोहन, और फिर टीडी, और टीडी के बाद फिर टीडी स्टार्ट करेंगे रोल के लिए, रोल 25, देन टीडी की क्लोजिंग हो जाएगी, और नेक्स्ट टीडी में उसके मार्क्स को दिखा देना है 97.75%, और फिर यहां टीडी को क्लोज कर देंगे, फिर टीआर की क्लोजिंग हो जाएगी। अब सपोज कीजिए इसी तरीके से आपको जितने भी रिकॉर्ड्स डालने हैं आप डाल दिए, फिर बीच में ये सारा मर्ज हो जा रहा है, और इसी तरीके से यहां पर फिर आ गया ये ऐसे, और यहां पर लिखना है हमको कि भागलपुर हो गया मुंगेर, और देन फिर यहां पर नेम, रोल और मार्क्स, सेम चीज रिपीट करना। तो देखिए जैसे कि हमने आपको शुरू में ही लिखा कि देखिए टीएच के अंदर हमने कॉल स्पेंड डाला था, कि चूंकि करंट रो है, करंट रो में टोटल कॉलम को हमें मिला देना है, तो डायरेक्टली आप ऐसे इसको बना सकते हैं। तो फिर हमको अगेन यहां पर लिखना पड़ेगा कि टीआर, और यहां दिए टीडी, तो टीडी ने टीएच देंगे, हेडिंग हमको बनाना है, तो टीएच दिए, और इसी में आप दे लीजिए कितने कॉलम्स मिलाने हैं, फिर 3, तो सिर्फ लिखेंगे यहां पर कॉल स्पेन इक्वल टू 3, और लिखना है मुंगेर, तो मुंगेर या लिख दिए, और फिर टीएच की क्लोजिंग और टीआर की क्लोजिंग, ये एक रो हो गया। अगेन हम फिर लिखेंगे टीआर, टीडी, और इसमें देंगे नेम, टीडी या बेटर होगा टीएच दें, नेम, और फिर यहां पर टीएच की क्लोजिंग हो जाएगी, फिर टीएच ओपनिंग करेंगे, और नेक्स्ट हो जाएगा रोल, टीएच की क्लोजिंग, फिर यहां पर टीएच की स्टार्टिंग होगी, और इसमें हमें मार्क्स देने हैं, तो मार्क्स में लिख देंगे मार्क्स, और फिर टीएच की क्लोजिंग हो जाएगी, टीआर की क्लोजिंग, ये क्लोज हुआ। अगेन फिर टीआर स्टार्ट करेंगे, और आपको डेटा इसमें डालना है, यहां से टीटी टैग को यूज करिए, नेम मुकेश, और देन टीएच, अगेन टीएच की स्टार्टिंग होगी, और इसमें डालेंगे रोल नंबर 255, अगेन टीएच, फिर टीएच देंगे, और इसके मार्क्स को पोस्ट कर देंगे 92.75, और अगेन टीएच की क्लोजिंग होगी, और इसके बाद टीआर को क्लोज करेंगे। तो ये इस तरीके से आप लगातार जितने भी चाहेंगे कि कॉल स्पेंड करना आप कर सकते हैं, और फाइनली हमें क्लोज करना होगा टेबल टैग का। टेबल टैग क्लोज हो गया। अब इस पूरे को बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। रेस्ट यदि इसके बारे में कुछ विशेष आपको जानना है तो आप पिछली वीडियो जो मेरी टेबल टैग के बारे में है उसको आप देख सकते हैं, इसके पूरे फॉर्मेट के बारे में कि आखिर टेबल बनेगा कैसे। तो ये तो बात हो गई कि हम किस तरीके से कॉलम को एक साथ मर्ज करेंगे। अब बात आती है कि आप रो को कैसे मर्ज करेंगे। तो रो को मर्ज करने के लिए आप जैसे यहां पर मान लीजिए कि भागलपुर लिखा है, हम ये भागलपुर इधर लिखना चाहते हैं, तो कैसे उसको करेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा इसको आप देखिए। जैसे हम यहां पर इसको मिटा देते हैं, पहले रब आउट करते हैं, देन आपको फिर एक एग्जांपल लेकर के उसके बारे में भी बताते हैं। मैं इसके बाद इस टेबल के बाद मैं फ्रेम के बारे में आपको बताऊंगा। फ्रेम सेट क्या है,
फ्रेम्स कैसे यूज करते हैं, फ्रेम्स का क्या क्या यूटिलाइजेशन है, किस किस तरीके के वेब पेज में हम फ्रेम्स को यूज करेंगे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो जैसे सपोज कीजिए कि हमें टेबल जो बनाने हैं उसमें मेरा रिकॉर्ड इस तरीके से आए कि नेम, रोल और एड्रेस, और एड्रेस में मान लीजिए दो रिकॉर्ड का सेम एड्रेस है, तो हम इसको इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं, भागलपुर, फिर दूसरे दो रिकॉर्ड का सेम एड्रेस है मुंगेर। तो कैसे इसको लिखेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर, इसको आप देखिए। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि रो को मिला रहे हैं। जैसे पिछले में कॉलम को एक साथ मर्ज किए थे, तो यहां पर हम मर्ज कर रहे हैं रो को। तो इस रो को कैसे करेंगे मर्ज, ये आप देखिए। तो देखिए सबसे पहले तो आप टेबल टैग, टेबल और बॉर्डर इक्वल टू 1, और फिर tr टैग, देन th, टेबल हेडिंग। तो टेबल हेडिंग यहां पर तीनों आपको देना है। तो यहां लिखेंगे नेम, th की क्लोजिंग, फिर इसके बाद th की स्टार्टिंग, और इसमें देंगे रोल, और रोल के बाद फिर th, और th की क्लोजिंग हो जाएगी, देन th फिर स्टार्ट करेंगे और यहां पर लिख देंगे एड्रेस, और फिर th की क्लोजिंग, और उसके साथ साथ टेबल रो की यानी tr की भी क्लोजिंग करेंगे। इसके बाद अब हमें करना है कि tr नया रो लेंगे, और th नहीं, अब तो डेटा डालना है। तो जैसे हमने पहला डाला मुकेश, और मुकेश के बाद फिर इसके td को क्लोज कर दिया, फिर td स्टार्ट करेंगे, और रोल नंबर है तो रोल नंबर डाले 20, और 20 डालने के बाद हमको यहां पर td का क्लोजिंग करना है, देन td लिखेंगे, और td के साथ चूंकि हमको एड्रेस दो रो का सेम रखना है, तो td जो लिखेंगे इसके साथ लिखेंगे रो स्पेन इक्वल टू 2, दो रो मिलाने हैं। यदि 5 रो आपको मिलाना होगा तो यहां पर आप 5 कर देंगे, तो 5 रो में वो सेम ही जो भी आप लिखेंगे वो चला जाएगा। और यहां पर लिखेंगे भागलपुर, और फिर td की क्लोजिंग और tr की क्लोजिंग हो जाएगी। तो ये आ गई आपका ये स्ट्रक्चर बन के तैयार है। एक रो हमने डाल दिया, फिर tr लिखेंगे, और इसमें एक जो कॉलम में डेटा है लास्ट वाले में उसमें हमें कुछ नहीं डालना, td और राजू, और फिर td लिखेंगे, और रोल नंबर दे दिए 25, फिर td का क्लोजिंग हो गया और tr की क्लोजिंग हो जाएगी। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए कि हमें इसके बाद फिर नया रो स्टार्ट जब करेंगे tr, तो इसमें td फर्स्ट हमको देना है। मान लीजिए कि दो नेम हमने डाला मुकेश और राजू, और यहां पर लिखा सोहन, और देन td को क्लोज कर दिया। तो td के क्लोजिंग के बाद फिर td स्टार्ट करेंगे, रोल नंबर डालेंगे, रोल नंबर मान लीजिए कि 37 है, और td हमने यहां डाल दिया, फिर td जो स्टार्ट करेंगे, तो इसी में हमको अगेन जैसे यहां पर रो स्पेन लिखे थे इसी तरह से लिखेंगे कि रो स्पेन इक्वल टू 2, दो ही रिकॉर्ड यदि मान लीजिए है तो 2 दे दिए, और यहां पर हम लिख देंगे मुंगेर, और फिर क्लोज कर देंगे td को, और अगेन tr की क्लोजिंग हो जाएगी। ये हो गई क्लोजिंग। अगेन एक रिकॉर्ड और आपको इसी में ऐड कर देने हैं, td मुकेश राजू सोहन रामू, और फिर यहां पर td की क्लोजिंग हो गई, फिर td देंगे और रोल नंबर आप डाल दीजिए, मान लीजिए 45 है, और td अगेन tr की क्लोजिंग। अब इसके बाद हमारा कोई रिकॉर्ड यदि नहीं है और भी रहेगा
इसी फॉर्मेट में आप आगे बढ़ते जा सकते हैं। यदि 4 रो रहता तो यहीं पर हम 4 कर देते, रो स्पेन में 2 के जगह पर 4 कर देते तो चारों रिकॉर्ड आपका ऐड हो जाता। अगेन लास्ट में आपका जब हो जाए सारा टेबल क्रिएट किया हुआ तो टेबल टैग को क्लोज कर देंगे और ये आपका TR और TD का ये कॉम्बिनेशन इसी तरीके से चलते रहेगा जितने रिकॉर्ड्स आपको चाहिए। अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप यूज करेंगे फ्रेम सेट को और फ्रेम्स क्या है और क्यों यूज करते हैं।